अभी हम लोग थोड़ा एग्जाम्स के लिए थोड़ा सा टॉपिक देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये 15 मार्क्स के लिए भी पूछता है और 5 मार्क्स के लिए भी पूछता है। अगर 15 मार्क्स के लिए इसमें अगर आता है तो क्या लिखना है, तो 15 मार्क्स के लिए अगर आएगा तो ये पूरा का पूरा चार्ट आपको एक्सप्लेन करना है। अगर 5 मार्क्स के लिए अगर आता है तो इसमें क्या करना है, इसमें रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का डेफिनेशन बताना है और ये पूरा का पूरा जो चार्ट है लिखना है। और इसमें सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, लोकल क्या होता है, इंटरल क्या होता है और पेरेंटल क्या होता है, इतना खाली भी एक्सप्लेन करोगे तो चलेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग एकदम फास्ट में देखते हैं क्या क्या होता है। अभी रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है इसका, कि ऐसा वे, ऐसा पाथ जहां से हम लोग बॉडी में ड्रग को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसको आप लोग मराठी में भी लिख सकते हो, प्लस हिंदी में भी लिख सकते हो, प्लस इंग्लिश में भी लिख सकते हो। ओके, तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दो टाइप का होता है, एक है सिस्टमिक और दूसरा है लोकल। सिस्टमिक का मतलब क्या होता है, सिस्टमिक का मतलब मैंने बताया, जब हम लोग ड्रग को बॉडी के सिस्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ब्लड में इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमिक। जब ब्लड में इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो भी साइट है वहां पे जाके वो अपना एक्शन दिखाएगा। लोकल मतलब क्या हो गया, लोकल मतलब हम लोग ड्रग को लोकलाइज अप्लाई करते हैं, मतलब पर्टिकुलर जो भी सरफेस होगा, अपना बॉडी सरफेस होगा, वहां पे हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लोकलाइज, लोकलाइज एक्शन दिखाता है, ये सिस्टमिक एक्शन दिखाता है। बात क्लियर हो गया, याद रखो। सिस्टमिक में कैसा एक्शन दिखाता है, सिस्टमिक, लोकल में लोकलाइज एक्शन दिखाता है। ओके, अब ये जो सिस्टमिक ड्रग है ये फिर से दो पार्ट में क्लासीफाई हुआ है, एक है इंट्रल, दूसरा है पेरेंटल। इंट्रल का मतलब मैंने बताया था इंटेस्टाइन, मतलब हम लोग क्या करते हैं, ड्रग को डायरेक्ट इंटेस्टाइन में इंट्रोड्यूस करते हैं। कहां से, ओरल से, रेक्टल रूट से या फिर सबलिंगुअल रूट से। ओके, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, ड्रग को डायरेक्ट इंटेस्टाइन में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अभी जो इंट्रल रूट है इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें ओरल रूट आता है, सबलिंगुअल रूट आता है और रेक्टल रूट आता है। ठीक है, फिर ओरल रूट से हम लोग क्या क्या मेडिसिन दे सकते हैं, एग्जाम्पल दे देने का, इसमें क्या क्या दे सकते हैं हम लोग, टैबलेट दे सकते हैं, सिरप दे सकते हैं, सोल्यूशन दे सकते हैं कोई, ठीक है, कैप्सूल दे सकते हैं, ये सब हम लोग ओरल रूट से दे सकते हैं। फिर आता है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल रूट से हम लोग कौन सा ड्रग देते हैं, सबलिंगुअल रूट बोलेगा तो टंग के नीचे हम लोग जो ड्रग इंट्रोड्यूस करते हैं, तो टंग के बीच जो हम लोग ड्रग देते हैं वो सबलिंगुअल रूट में आता है। तो इसमें कौन सा ड्रग देते हैं हम लोग, मैंने बताया था डिपिन-5 करके एक टैबलेट आता है, नाइट्रोग्लिसरीन आता है, ये सब हम लोग हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए देते हैं, एंजाइना के पेशेंट में देते हैं। तो ये आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे सबलिंगुअल रूट में देना है। फिर रेक्टल रूट से हम लोग क्या करते हैं, तो रेक्टल रूट से हम लोग एनिमा देते हैं। ठीक है, फिर पैरासीटामोल का इन्फ्यूजन भी देते हैं जब फीवर ज्यादा हो जाता है तो। और एक क्लासिक एग्जांपल दे सकते हो बस्ती, ठीक है, जो बस्ती आयुर्वेद में जो मेडिसिन होता है वो हम लोग देते हैं। तो ये आप लोग एग्जाम में लिख सकते हो। फिर आता है पेरेंटल, पेरेंटल मतलब क्या बताया था मैंने, इंटरल मतलब इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन को छोड़ के जो रूट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंटल। तो इसमें कौन कौन सा ड्रग आ सकता है, मतलब इसमें कौन कौन सा रूट आ सकता है, तो इसमें इनहेलेशन, मतलब हम लोग जो इनहेलेशन के फॉर्म से ड्रग को बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था नेबुलाइजर बताया था, ठीक है, जो ब्रोंकोडायलेटर ये सब हम लोग यूज कर सकते हैं। स्टेरॉइड भी हम लोग इनहेलेशन रूट से देते हैं। फिर इंजेक्टेबल फॉर्म में कौन कौन सा आता है, तो इसमें आता है ट्रांसडर्मल, ट्रांसडर्मल पैचेस आता है जो हम लोग अप्लाई करते हैं। इंट्राविनस आईवी के फॉर्म में हम लोग दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस दे सकते हैं। सबक्यूटेनियस बोलेगा तो क्या होता है बताओ मेरे को, सबक्यूटेनियस मतलब जो सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं हम लोग। इंट्रामस्कुलर मतलब जो मसल्स में देते हैं हम लोग। ठीक है, इंट्रा आर्टरियल बोलेगा तो जो हम लोग डायरेक्ट आर्टरीज में इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्राथिकल, इंट्राडर्मल। अभी इसमें से आप लोगों को एग्जाम में कौन कौन सा लिखना है, तो एग्जाम में कौन कौन सा लिखना है मैं बता देता हूँ। ट्रांसडर्मल ये रूट लिखना है, इंट्रावीनस लिखना है, इंट्राडर्मल लिखना है, सबक्यूटेनियस लिखना है, इंट्रामस्कुलर लिखना है, इंट्रा आर्टरियल। ये दोनों नाम ध्यान में नहीं भी आएगा तो भी चलेगा, इतना आपको लिखना है। और इनहेलेशन ये रूट लिखना है, सबका एग्जाम्पल दे देना है। ठीक है, आईवी रूट से हम लोग सब एंटीबायोटिक देते हैं, इंट्रामस्कुलर रूट से भी हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं। ठीक है, इंट्राडर्मल रूट से हम लोग क्या देते हैं, बीसीजी वैक्सीन वगैरह दे सकते हैं हम लोग यहाँ से। सबक्यूटेनियस रूट से हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे मैंने बताया था ज़ाइलोकेन देते हैं हम लोग। ठीक है, लोकलाइज एनेस्थेटिक ड्रग देते हैं, इंजेक्ट करते हैं स्टिच लेने के लिए, बताया था मैंने लेक्चर में भी। ठीक है, फिर आता है लोकल रूट। अभी लोकल रूट में क्या होता है, लोकल रूट में हम लोग क्या करते हैं, तो लोकल रूट में हम लोग जो भी ड्रग होता है उसको लोकली अप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, स्किन टॉपिकल मतलब डस्टिंग पाउडर हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, ये सब हम लोग स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। इंटरनेशनल हो गया, ठीक है, मतलब जो हम लोग ड्रग नेजल रूट से देते हैं, बस इतना लिखने का। इंटरनेशनल मतलब जो ड्रग हम लोग नेजल रूट से देते हैं। ओकुलर ड्रॉप मतलब बोलेगा तो क्या, आईज में जो हम लोग ड्रग इंसर्ट करते हैं। म्यूकोजल थ्रोट हो गया, माउथ हो गया, ईयर हो गया, ईयर में जो ड्रॉप यूज करते हैं। माउथ बोलेगा तो क्या, गार्गलिंग के लिए जो हम लोग यूज करते हैं। इनहेलेशन के तौर पर हम लोग बहुत सारा लोकल फॉर्म में ड्रग यूज करते हैं। ट्रांसडर्मल के तौर पे हम लोग यूज करते हैं बहुत सारे जो एप्लीकेशन बैंडेजेस होते हैं जो हम लोग अप्लाई करते हैं ट्रांसडर्मल पैचेस के फॉर्म में, वो सब हम लोग यूज करते हैं। तो रूट्स ऑफ ड्रग में खाली इतना आप लोग को लिखना है। अभी 15 मार्क्स के लिए आएगा तो क्या करने का, इंट्रल और पैरेंटल के बीच का जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो भी इसमें ऐड कर देने का। क्या क्या ऐड करने का बताता हूँ अभी मैं।
तो अभी क्या करेंगे हम लोग इंट्रल रूट का और पैरेंट्रल रूट का क्या करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या बताया था मैंने, अभी देखो इंट्रल रूट से क्या होता है एकदम सिंपल प्रोसेस है, मतलब पेशेंट को केवल पानी के साथ में मेडिसिन ले सकता है, मगर यहाँ पे क्या है कॉस्टली जाएगा क्योंकि वहाँ पे इसको सिरिंज की जरूरत पड़ेगी, बरोबर है कि नहीं, सिरिंज की जरूरत पड़ेगी, एक अटेंडेंट की जरूरत पड़ेगी जो उसको मेडिसिन देने वाला है। ये हम लोग अनकॉन्शियस पेशेंट में नहीं दे सकते, मगर ये हम लोग अनकॉन्शियस पेशेंट में दे सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल प्रोसेस है, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, बरोबर। दूसरा हम लोग और क्या कर सकते हैं, अभी ये जो ड्रग का रूट है इसका जो एब्जॉर्प्शन है इसके कंपेयर में स्लो होता है, इसका जो एब्जॉर्प्शन है थोड़ा सा फास्ट होता है, ठीक है। और क्या बताया था मैंने, इसमें हम लोग एक्यूरेट डोज हम लोग ड्रग का दे सकते हैं, मगर इसमें एक्यूरेट डोज क्या हो सकता है, अपना जो सिस्टम है वहाँ पे मेटाबॉलिज्म की वजह से बहुत सारा अफेक्ट हो सकता है, ओके। अब इसमें क्या होता है सेल्फ मेडिकेशन पॉसिबल है, मगर इसमें सेल्फ मेडिकेशन पॉसिबल नहीं है। सेल्फ मतलब खुद से ड्रग ले सकता है क्या, नहीं ले सकता। खुद से कोई इंजेक्शन लेता है क्या, नहीं लेता है, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ मेडिकेशन पॉसिबल है, बात समझ में आ गया, ओके। अभी जो अनकॉन्शियस पेशेंट होगा उसमें हम लोग ये दे सकते हैं मगर ये यूज नहीं कर सकते हैं। इमरजेंसी के टाइम पे हम लोग ये यूज कर सकते हैं मगर ये यूज नहीं कर सकते। तो ये सब पॉइंट आपको याद कर करके एग्जाम में लिखना है, बस, बाकी कुछ नहीं, ओके। बहुत बार आपको एग्जाम में फार्माकोकाइनेटिक के बारे में लिखने के लिए आएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला ध्यान में रखो ये दोनों वर्ड को स्प्लिट करके इसका मीनिंग बता देने का। फार्मा मीन्स क्या होता है ड्रग, और काइनेटिक मीन्स क्या होता है मूवमेंट, जैसा कि मैंने बताया। तो अब इसमें होता क्या है, इसमें क्या बताया जाता है, तो इसमें मैंने बताया था इसमें हम लोग एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ते हैं, एक्सक्रिएशन ऑफ ड्रग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपको पूछेगा तो बस इतना लिख देने का, खत्म हो गया बात। अब ये जो एब्जॉर्प्शन है, तो एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो एब्जॉर्प्शन माउथ में होता है, इंटेस्टाइन में होता है, लंग्स में होता है, स्किन में होता है, ये सब लिख देने का साइड, ठीक है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होता है, तो जैसे बॉडी एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद वो सब कहाँ पे जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद क्या होगा, ब्लड में आ जाएगा, ब्लड से पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा, ठीक है। फिर है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है, तो मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में और लंग्स में होता है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा फिर से बता देता हूँ, मेटाबॉलिज्म एक पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। फिर एक्सक्रिएशन, तो ड्रग एक्सक्रीट कहाँ पे होता है, किडनी में होता है, स्किन से होता है, लंग से होता है, ये सब मैंने बताया हुआ है। इसको एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे अभी, ओके। एग्जाम में जैसे ही पूछेगा तुरंत ये वर्ड चिपका देने का, क्या लिखा है यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड स्ट्रीम, तुरंत ये चिपका देने का, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड स्ट्रीम। फिर उसके बाद क्या लिखने का, मूवमेंट ऑफ ड्रग, फटाक से जो दिख रहा है आपको तुरंत बना दो। पहले हम लोग ओरल रूट से लेंगे तो गट में जाएगा, फिर वहां से लीवर में जाएगा, फिर वहां से वेंस में जाएगा, फिर हार्ट में जाएगा। अगर आईवी रूट से लेंगे तो सीधा वेंस में जाएगा, फिर हार्ट में जाएगा, ठीक है। फिर अगर इनहेलेशन रूट से लेंगे तो डायरेक्ट वो लंग्स में जाएगा, फिर हार्ट में जाएगा, ठीक है। फिर आर्टरी में जाएगा, फिर जो टारगेट साइट रहेगा वहां पे जाके अपना एक्शन दिखाएगा। बात समझ में आ गया, तो ये सीधा का सीधा यहाँ पे लिख देने का, बाकी कुछ इधर उधर सोचने का नहीं। अब डिस्ट्रीब्यूशन अगर एग्जाम में आया तो क्या लिखने का, कुछ नहीं, एकदम फटाक से जो भी ड्रग रहता है जैसे हमारे बॉडी में इंसर्ट होगा, बॉडी में जैसे ही आएगा एब्जॉर्ब होकर कहाँ पे जाएगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड के कंपार्टमेंट में जाएगा, वहां से कहाँ पे जाएगा, ब्लड कैपिलरीज में जाएगा, वहां से कहाँ पे जाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगा या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाएगा, फिर वहां से कहाँ पे जाएगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जाएगा। बस ये चार्ट को ध्यान में रखो और इसके ऊपर पूरा अपने को लिखना है, समझ में आ गया। ब्लड क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होकर ब्लड कंपार्टमेंट में जाएगा, फिर कैपिलरीज में जाएगा, फिर एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया, वहां पे जाएगा, फिर वहां से कहाँ पे जाएगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जाएगा। उसके बाद क्या होता है, ड्रग अपना काम करता है, मतलब अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाएगा। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। अगर बायो ट्रांसफॉर्मेशन अगर एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आ गया, बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मेटाबॉलिज्म, ये आ सकता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, तो इसमें क्या क्या लिखना है, इसमें सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखना है। क्या है डेफिनेशन, इसमें क्या होता है, एक फॉर्म से केमिकल को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, सिर्फ इतना लिखना है। और क्या होता है इसमें, ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, ये वर्ड वहां पे इंसर्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर जो इनएक्टिव ड्रग है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, एक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है, ये लिखना है, ठीक है, ओके। फिर दूसरा हेडिंग क्या डालना है आपको, इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस में क्या होता है इसका, तो इसका इंपॉर्टेंस वही जो ऊपर बताया वही लिखना है। क्या, इनएक्टिव फॉर्म से हम लोग उसको एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करते हैं, जो एक्टिव ड्रग होगा उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट करते हैं। जो नॉन पोलर कंपाउंड होगा उसको हम लोग पोलर कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। बस इतना लिखने का। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसका इंपॉर्टेंस यही है कि जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो भी बॉडी में मॉलिक्यूल है, उसको बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाए, इस फॉर्म में अपन उसको कन्वर्ट करते हैं। बस इतना ही लिखना है। अभी जो मेटाबॉलिज्म है इसके कितने टाइप है, तो इसके 2 टाइप है, एक है नॉन सिंथेटिक रिएक्शन, दूसरा है सिंथेटिक रिएक्शन। बस इतना लिखो, बाकी बात खत्म। नॉन सिंथेटिक में क्या करते हैं हम लोग, जो ड्रग रहता है उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, रिड्यूस करते हैं। सिंथेटिक में क्या करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल ऐड करते हैं जिसकी वजह से वो ड्रग दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, मतलब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इतना लिखना है, बात खत्म हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है।
मेटाबॉलिज्म होता कहाँ कहाँ पे, ये साइट लिखना जरूरी है। तो ये सब साइट से लीवर है, लंग्स है, किडनी है, प्लाज्मा है, प्लासेंटा है, टेस्टिस है। सपोज करो आपको एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग एग्जाम में आ गया 5 मार्क्स के लिए, तो इसमें क्या लिखोगे? एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग अगर आ गया तो सीधा सबसे पहले ये चीज लिखने का, इट इज अ प्रोसेस इन विच ड्रग और मेटाबोलाइट्स आर इरिवर्सिबली ट्रांसफर फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब इरिवर्सिबली कोई भी ड्रग हो गया या फिर कोई मेटाबोलाइट्स हो गया, हमारे बॉडी से जब उसको बाहर निकाला जाता है थ्रू रीनल और नॉन रीनल रूट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। अब ये जो एक्सक्रीशन है कहाँ कहाँ पे होता है? तो ये होता है किडनी में। किडनी में कैसे होता है? ग्लूमरल फिल्ट्रेशन की वजह से होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन की वजह से होता है, और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इसके वजह से होता है। बस इतना लिख देने का, खाली वर्ड का नाम लिखो। दूसरा कहाँ पे होता है? लंग्स में होता है, स्किन में होता है, इंटेस्टाइन में होता है, बाइल में होता है, फिकल मैटर से निकलता है, मिल्क हो गया, सलाइवा हो गया। बस इतना नाम खाली आपको लिखना है, काम खत्म। ठीक है बस। और नाम भी कैसे लिखना है? ऐसे जैसे लिखा हूँ वैसे, बस बाकी ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। 5 मार्क के लिए इतना बहुत हो गया। ओके, अब ये जो एक्शन है ये भी कभी कभी 5 मार्क के लिए पूछता है। तो इसमें क्या लिखने का? तो इसमें सबसे पहले एक ही चीज लिखने का, ड्रग का, क्या बोला मैंने? ड्रग का ब्लड से या फिर हमारा जो टिश्यू सेल है उसके साथ में अगर कोई इंटरेक्शन होता है और वो इंटरेक्शन की वजह से हमारे बॉडी में कोई फंक्शन में कोई मॉडिफिकेशन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्शन। ठीक है, अभी एक्शन कितने टाइप का हो सकता है? अभी एक्शन में क्या लिखने का? तो एक्शन में क्या क्या आता है? स्टिमुलेशन आ गया, मतलब हमारे बॉडी के फंक्शन को अगर कोई ड्रग स्टिमुलेट कर देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिमुलेशन। ठीक है, डिप्रेशन, मतलब हमारे बॉडी के फंक्शन को अगर किसी ने डिप्रेस कर दिया, जैसे कि सीएनएस डिप्रेशन हो गया, बेंजोडाइजेपिन हो गया, सिडेटिव्स हो गया। ठीक, इरिटेशन जैसे कि परगेटिव हो गया, जो हमारे बॉडी को इरिटेट कर सकता है, यानी कि हमारे इंटेस्टाइन को इरिटेट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? मोशन बढ़ जाता है। फिर आता है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट मतलब उसके जगह पे काम करता है। जैसे अगर हमारे बॉडी में डायबिटीज में क्या होता है? इंसुलिन की डिफिशियंसी होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? बाहर से इंसुलिन देते हैं। तो क्या हो गया? रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, फिर आता है साइटोटॉक्सिक एक्शन। साइटोटॉक्सिक एक्शन मतलब क्या होता है? जैसे अगर हमारे बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर हो गया तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कुछ एंटीबायोटिक देते हैं। ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग देते हैं, वो सब क्या है? साइटोटॉक्सिक एक्शन। ओके, ये सब लिखने का किसमें? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। अब साइट ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग देख लेते हैं। तो ड्रग कहाँ कहाँ पे काम करता है? एक, एक्स्ट्रा सेलुलर काम कर सकता है, ऑन सेल सरफेस काम कर सकता है, इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर जाके काम कर सकता है। ठीक है, ड्रग अपने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के थ्रू भी काम कर सकता है। ठीक है, ड्रग और कैसे काम कर सकता है? जो एंजाइम्स होता है उसकी एक्टिविटी को मॉडिफाई कर सकता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स है उसको इंक्रीज कर सकता है, फिर डिक्रीज कर सकता है। और क्या कर सकता है? लोकलाइज इफेक्ट दिखा सकता है, या फिर कोई टिश्यू हो गया, कोई ऑर्गन हो गया, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेल हो गया, उसके ऊपर अपना एक्शन दिखा सकता है। तो इस तरह से ड्रग अपना एक्शन दिखाता है। कैसे कैसे? लोकलाइज इफेक्ट दिखा सकता है, सिस्टमिक एक्शन दिखा सकता है, टिश्यू के ऊपर या फिर कोई ऑर्गन के ऊपर एक्शन दिखा सकता है, या फिर जनरलाइज इफेक्ट दिखा सकता है। ठीक है, अपने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से एक्शन दिखा सकता है, एंजाइम का मॉडिफिकेशन करेगा, मतलब एंजाइम को बढ़ा सकता है या फिर कम कर सकता है, उसके वजह से भी एक्शन दिखाएगा। बात बराबर है कि नहीं? फिर एक्स्ट्रा सेलुलर इफेक्ट दिखा सकता है ऑन सेल सरफेस। अभी देखो, एक्स्ट्रा सेलुलर बोलेगा मतलब क्या है? सेल है, सेल के बाहर एक्शन दिखाएगा। जैसे ऑस्मेटिक डाययूरेटिक हो गया, बताया था मैंने। सेल सरफेस पे मतलब जैसे हमारा जो एंटीबायोटिक है क्या करता है? सेल सरफेस पे काम करता है और बैक्टीरिया के सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। इंट्रा सेलुलर जैसे कि स्टेरॉइड हो गया, वो क्या करता है? सेल के अंदर जाता है और अपना एक्शन दिखाता है, मतलब सेल के बाहर, सेल के सरफेस पे और सेल के अंदर। ये सब आपको लिखना है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। ओके, तो अभी हम लोग ने अच्छा खासा कवर किया है और देखते हैं आगे।